एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ 2 मार्च को खुलेगा। क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में एचडीएफसी बैंक के बाद एसबीआई कार्ड्स दूसरे नंबर पर है। कंपनी के आईपीओ को लेकर बाजार में खासा उत्साह है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और कारोबार को देखते हुए इशू को अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या निवेशकों को इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? अगले आधे घंटे में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। हम इस आईपीओ को कारोबार, वित्तीय स्थिति, ग्रोथ की संभावनाओं जैसे मानकों पर कसेंगे और एक्सपर्ट से समझेंगे कि एसबीआई का यह ट्रम्प कार्ड आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं। अच्छा, इस आईपीओ को लेकर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज बहुत एक्साइटमेंट है और कई सारी रीजंस हैं। एक तो मच अवेटेड था, अब तक का 2020 का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आईपीओ, मेरे ख्याल से इस साल के चुनिंदा आईपीओज में से रहेगा जो सबसे लाइमलाइट पर रहने वाले हैं। एक तो साइज बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से इस हमारी हिस्ट्री में 5वां सबसे बड़ा, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की तैयारी कर रहे हैं और बेहद स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। जाना माना एस्टैब्लिश ब्रांड एसबीआई और उस पेरेंटेज की तरफ से ये ऑफरिंग आती हुई, तो इसीलिए और एक्साइटमेंट है। और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज की प्योर प्ले कंपनी, तो अपने में पहली ऐसी कंपनी होगी जो लिस्ट होने जा रही है, तो एक नोवेल्टी फैक्टर है इस आईपीओ के साथ। और जिस तरह का क्रेज बना हुआ है वो तो आपने सुना ही होगा, एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ, एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ। साथ साथ ध्यान रखिए, इस समय आईपीओ मार्केट्स को लेकर मूड भी थोड़ा अपबीट है। भाई आईआरसीटीसी, भाई इंडिया मार्ट और एफिल इंडिया, गजब के आईपीओस के परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मूड भी अपबीट है। इसीलिए एसबीआई का ये जो ट्रम्प कार्ड है, इस पर एक डिटेल डिस्कशन की जरूरत थी। तो हमारे साथ देश के 2 जाने माने एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। एक फंडामेंटल नजरिया रखते हैं अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी साहब, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। साथ साथ इस सेगमेंट को खास तौर पर जो ट्रैक करते हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के बैंकिंग एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ पुरोहित साहब, ये दोनों हमारी मदद करेंगे। अगले आधे घंटे में इस आईपीओ के डिटेल में जानकारी लेंगे, इन लोगों से समझेंगे इनका क्या रुख है इस आईपीओ को लेकर। साथ साथ हम लोगों ने चर्चा करी थी इस एमडी और सीईओ एसबीआई कार्ड्स के हरदयाल प्रसाद साहब से, उस चैट का एक अंश सुनाऊंगा। और जब भी प्राइमरी मार्केट्स की बात होती है, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो जो माहौल बनता है, वो गुजरात और गुजरात में भी अहमदाबाद, वो एक जगह जहां से असल मूड गॉज किया जा सकता है प्राइमरी मार्केट्स का। तो मेरे सहयोगी मनीष देसाई साहब के पास चलूंगा, उनसे जानूंगा कि दरअसल मूड माहौल वहां है कैसा इस आईपीओ को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले जरा बेसिक डिटेल्स के साथ कुछ। ये आईपीओ जो है 2 मार्च यानी कि मंडे को खुलने वाला है और 5 मार्च को बंद होगा। थर्सडे को इस आईपीओ की क्लोजिंग है। 750 से 755 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। इंप्लॉइज के लिए 75 रुपए का जो भी ऑफर प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट होगा। हाँ, और एसबीआई के शेयर धारकों के लिए भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास इस पूरे ऑफरिंग का रिजर्व रखा गया है। उन सब पे मैं आगे बातचीत करूंगा। यह कंपनी जो है एसबीआई की सब्सिडरी है, एसबीआई द्वारा प्रमोटेड है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, और सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है इस देश की, गुड़गांव हेडक्वार्टर्ड। और इस देश का जो क्रेडिट कार्ड का बाजार है उसका ऑलमोस्ट 18% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो सिद्धार्थ, पहले तो चर्चा आपके साथ शुरुआत करते हैं। डिटेल सब्सक्रिप्शन वगैरह बाद की बात, पहले धंधा समझाएं, कैसा धंधा, फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, ये जो आईपीओ ऑफरिंग आने वाली है अगले हफ्ते। जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है क्योंकि पहली बार कोई प्योर क्रेडिट कार्ड प्ले कंपनी लिस्ट होने जाने वाली है। हम लोगों ने कई बार बैंकिंग, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस लिस्टिंग होते देखे हुए हैं, बट इंडिया का ये पहला क्रेडिट कार्ड कंपनी होगा जो लिस्ट हो रहा है। और ग्लोबली भी बहुत ही कम प्योर क्रेडिट कार्ड कंपनी लिस्टेड हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंडली, आप अगर ये देखेंगे, जैसे आपने बताया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। ऑलमोस्ट 76% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन करता है और बाकी 24% वन ऑफ द लार्जेस्ट जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है ग्लोबली, कार्लाइल ग्रुप, वो होल्ड करता है। इसमें पार्शियल एग्जिट कर रहे हैं कार्लाइल और थोड़ा बहुत एसबीआई। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है एसबीआई और कार्लाइल दोनों का। उसके वजह से लास्ट 3-4 साल में आप अगर देखेंगे, इनका ग्रोथ रेट जो इंडस्ट्री से काफ़ी हद तक ज़्यादा रहा है। जैसे आप अगर देखेंगे, इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर रहा है हमेशा से एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, जो आउटस्टैंडिंग है। तो उनका अगर आप 5 साल का ग्रोथ देखेंगे तो जैसे उनका अराउंड 18-19% ग्रोथ रहा है। बट
यहाँ पे आप अगर एसबीआई कार्ड का देखते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 24-25% का इनका ग्रोथ आया है। तो ये एक ग्रोथ तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ पे आप पहले जो आप पूछ रहे थे बिजनेस मॉडल के बारे में, हर क्रेडिट कार्ड कंपनीज या तो क्रेडिट कार्ड कैसे इनकम उनका जनरेट करते हैं, एक होता है आपका जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आप जो खर्चा करते हैं उस पर, और दूसरा होता है फी इनकम जो आप एवरी ट्रांजेक्शन आप करते हैं कोई भी परचेज के टाइम में। तो ये दोनों बड़ा कंपोनेंट रहता है। और काफ़ी सारे कार्ड्स इंडिया में हैं जो नॉर्मली आपको फ्री में इशू किया जाता है, उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं, बट एसबीआई कार्ड में चार्जेस लगते हैं। दैट इज़ वाई आप अगर उनका रेवेन्यू प्रोफाइल देखेंगे तो उनमें दो कंपोनेंट दिखेगा, एक इंटरेस्ट इनकम और एक फी इनकम। और फी इनकम एक सब्सटेंशियल पोर्शन उनका है, और इसके कारण से इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। हालांकि बाकी जो बैंक्स हैं उनका सेपरेट क्रेडिट कार्ड का डिवीजन का प्रॉफिट नहीं बताते हैं, बट मेरा ये अंदाजा है कि एसबीआई कार्ड का बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है कि उसका वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है ये। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, ये तो धंधा समझने की बात। अच्छा, इस आईपीओ के जरिए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की 10,350 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें महज 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए होगा, जो इनके कैपिटल बेस को ऑगमेंट करने के लिए होगा। बाकी जैसे कि सिद्धार्थ भी कह रहे थे, एसबीआई और कार्लाइल कुछ अपना स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं, और वो लोग मिलकर 9,850 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे। वो ग्राफिक जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो एसबीआई का फिलहाल 74 है, घटकर 70 हो जाएगा। कार्लाइल का 26 है, घटकर 16% हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, 2 लाख या उससे कम के एप्लीकेशंस को मैंडेटरली यूपीआई के जरिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो आ गया है ना, उसके जरिए आपको सब्सक्रिप्शन करना है, उसके जरिए सब्सक्राइब करना है। जो एस्बा फैसिलिटी है वो नॉन रिटेल के लिए रहेगी, क्यूआईबीज के लिए, एचएनआईज के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है इस बार इस आईपीओ में सब्सक्राइब करते समय। अच्छा महेश्वरी साहब, ये जो कार्ड सर्विसेज हैं, मुझे लगता है इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात, बाकी सब अच्छा कि बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, बहुत अच्छा आगे चलेगा, पर प्राइमरली इशू तो कंपटीशन का है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी 74 कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में कार्ड्स ऑफर करते हैं। अब उसके ऊपर दिक्कत ये हो गई कि तमाम वो जो नए नए चीजें आ गई हैं, जिसके एक तो मैं बात ही कर रहा था यूपीआई, ये सब भी इनके लिए चैलेंजेस हैं। हम पैसा तो वहां डालने वाले हैं, लेकिन चैलेंज कार्ड इंडस्ट्री के लिए देखने को मिलेगा। ये कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा के बीच में आप कैसे आंकते हैं इस कंपनी को? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ आशीष। कंपटीशन तो है, 74 प्लेयर हैं, बट एक जो इम्पोर्टेंट बात जानने जैसी है कि 72% जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 4 लोगों के पास में है। तो एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस ही इसमें डोमिनेंट प्लेयर है, और जो 2 डिजिट में मार्केट शेयर को कमांड करते हैं। बाकी सारे प्लेयर जितने हैं वो सिंगल डिजिट के मार्केट प्लेयर हैं। दूसरी बात यह है कि एसबीआई कार्ड को इन्होंने हमेशा एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह चलाया, तो इसलिए इसका हेड ऑफिस एसबीआई हाउस मुंबई में ना होकर गुड़गांव में है, और प्राइवेट इक्विटी फंड्स में इन्होंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके कारण से इसका जो स्ट्रक्चर है सारा सेल्स ओरिएंटेड स्ट्रक्चर रखा। एकमात्र कार्ड की कंपनी है जिसके पास में 32,000 सेल्स फोर्स है जो आउटसोर्स की गई है। तो आपको हर मॉल में, हर रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे उनका फील्ड स्टाफ आपको दिख जाएगा जो आपको कार्ड सेल करने की कोशिश करता है। और जो आप एचडीएफसी को वैल्यूएशन देते हैं कि एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन इसलिए क्योंकि उनका रिटेल पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, और रिटेल पोर्टफोलियो की खासियत जो रहती है कि डिरिस्क बिजनेस मॉडल रहता है। तो यही सारे एडवांटेज अब एसबीआई कार्ड में भी आपको देखने पड़ेंगे कि आज 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं और एक डिरिस्क बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कंपटीशन इतना बड़ा चैलेंज है एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी के लिए अभी। ये एक्चुअली जब मैं इसका आरएचपी पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग था। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स में या टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंड में जो इनका शेयर है, मार्च 2019 से लेकर नवंबर 2019 तक दरअसल बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। और जैसे सिद्धार्थ भी कह रहे थे,
इंक्रीमेंटल जो मार्केट शेयर गेन्स हैं सबसे ज्यादा एसबीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है, एसबीआई कार्ड्स की तरफ से। वैसे आप भी अगर मुंबई में, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं आपके अपने शहरों में अगर मॉल्स वॉल्स जाएंगे तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव वहां पे ऑन ग्राउंड आपको एसबीआई कार्ड्स वाले मिलेंगे जो कार्ड बेचने की कोशिश करते हैं आपको। तो एग्रेशन तो बहुत तगड़ा है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कंटिन्यू करूं। एक काम करते हैं, हरदयाल प्रसाद साहब जो एमडी और सीईओ हैं, उनका जो छोटा सा एक चैट है वो अंश सुन लीजिए पहले। हमारे साथ मिस्टर प्रसाद, एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई कार्ड्स के, जिनका आईपीओ आने वाला है जल्द से जल्द। सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू सीएनबीसी आवाज़। शुरू करेंगे कंपनी के आईपीओ से। कितनी टोटल आईपीओ साइज़ है और इसमें से फ्रेश इशू का पोर्शन कितना है? कंपनी 500 करोड़ का फ्रेश इशू कर रही है और ऑफर फॉर सेल है 14% का, जिसमें 10% कार्लाइल ऑफलोड कर रही है और 4% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। तो टोटल मिलाकर जो आ रहा है वो 14% आ रहा है ऑफर फॉर सेल और 500 करोड़ का न्यू इशू है ये। अच्छा, और कुल मिला के 10,000 करोड़ का प्लस का इशू है ये। उसको अगर आप मल्टीपल्स में देखेंगे जो प्राइस बैंड के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट अबाउट 10,000 करोड़ का इशू आ जाएगा। तो अगर आगे जाके हम लोग बात करें, क्योंकि इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है, तो ओवरऑल बेसिस पे आउटलुक क्या रहेगा? क्या आप ये ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएंगे जो 40-50% से आप अपना मुनाफा साल दर साल हमने देखा है ग्रोथ हुई है, तो ये ग्रोथ कैसे सस्टेनेबल रहेगी और किस टाइप का हमने डिमांड देखा है या रादर अंडर पेनिट्रेशन देखा है कार्ड के मामले में हिंदुस्तान में? देखिए, अगर आप सिबिल की और क्रिसिल की रिपोर्ट्स देखेंगे तो बड़ा क्लियरली है कि उसमें जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वो स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। और अनसिक्योर्ड लेंडिंग के 3 पीसेस होते हैं। एक होता है पर्सनल लोन का पीस होता है, एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का और एक क्रेडिट कार्ड का। तीनों जो पीसेस हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग के, ये बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं। और डेफिनेटली इकॉनमी का जब स्लो डाउन होता है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट होता है। लेकिन चूंकि ओवरऑल जो पेनिट्रेशन है पर्सनल लोन का और अदरवाइज भी कंज्यूमर ड्यूरेबल का, क्रेडिट कार्ड का, वो इतना कम है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अभी भी अब देखी जा रही है कि ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। पेनिट्रेशन 3 कार्ड है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 100, बहुत स्लो है। अगर कोई भी आप कंट्री, आई मीन सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ मत लीजिए, लेकिन अदरवाइज जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं उनका भी आप देखेंगे, वहाँ भी बहुत हाई पेनिट्रेशन है। तो इन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा क्लियर है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, ये तो फैक्ट है कि स्पेस में, और जैसे डिजिटलाइजेशन पे खास तौर पे फोकस हुआ है, कैशलेस इकोनॉमी पे फोकस जो हुआ है, उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो वाकई इमेंस हैं इस स्पेस के लिए। और वैसे ही हिंदुस्तान, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, बहुत हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, इसीलिए लोगों को पसंद भी आ रही है ये स्पेस। अच्छा, मैं अब एक काम करते हैं, अहमदाबाद चलते हैं मनीष देसाई साहब के पास, क्योंकि मनीष जिस जहां पे खड़े हुए हैं, गढ़ है इन सब चीजों को लेकर। खास तौर पे मनीष, तो हम लोग को ग्रे मार्केट प्रीमियम, मूड, माहौल वो गॉज करने के लिए आमतौर पे अहमदाबाद की तरफ फोकस करते हैं, नजर डालते हैं। क्या पिकअप कर रहे हैं, कैसा मूड माहौल है, किस हद तक उत्साह देखने को मिल रहा है एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ को लेकर? देखिए, आईपीओ को लेके लोगों का मूड अच्छा ही है। ऐसे नहीं है कि आईपीओ खराब है या एसबीआई का नाम खराब है, लेकिन जो माहौल बिगड़ा है वो सेंटीमेंट जो मार्केट के बिगड़े हैं इसके कारण बिगड़ा है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले की अगर बात करें, सोमवार को 4,200 से लेके 4,600 रुपये जो 2 लाख वाले फॉर्म है उसके ऊपर प्रीमियम चल रहा था। और शेयर की बात करें, प्रति शेयर सौदे जो हो रहे थे उसकी अगर बात करें, ये प्रति शेयर सौदे जो होते हैं वो अलॉटमेंट के ऊपर होते हैं। 330 से 340 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम मिल रहा था। आज की तारीख की बात करें, अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले जो हमने ग्रे मार्केट के लोग हैं उनसे रेट लिए हैं, 3700 से 4,000 रुपये का रेट चल रहा है 2 लाख रुपये वाले फॉर्म का। और जो प्रति शेयर सौदे हो रहे हैं वो 300 रुपये, यानी आप देखिए कि 330 340 वाला जो रेट था वो गिर के 300 पे आ गया है। 4600 रुपये का 4,600 रुपीज़ का जो आपको प्रीमियम मिल रहा था फॉर्म के ऊपर वो गिर के 4,000 पे आ गया है। वजह यह है कि जो मार्केट गिरा है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात जो बने हैं, इससे इन्वेस्टर का मूड जो है वो खराब है। वो उसको देख लग रहा है कि आने वाले समय में शायद ये मार्केट और खराब हो सकता है और इसके कारण जो है उनको जिस तरह का चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में जो ग्रे मार्केट में सौदे करने वाले लोग हैं वो ठंडे पड़े हैं। और वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह का वॉल्यूम देख रहा था, मतलब जिस तरह के सौदे हो रहे थे प्रीमियम रेट में, उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली है। करीब
35% जो है वो गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो इतने कम फॉर्म के सौदे हो रहे, तो ये हाल है। ऐसे मार्केट में इश्यू को लेके कोई संदेह नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट खराब होने की वजह से ये जो है इसमें सौदे कम हो रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल ठीक है, मार्केट का मूड माहौल खराब हो रहा है, तो जो प्रीमियम एंटिसिपेटेड है, पहले दिख रहा था, वो रिड्यूस होता हुआ जैसे जैसे आईपीओ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर फिर भी प्रीमियम अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। सिद्धार्थ, ऐसे में आप लोग का हाउस कॉल क्या है? सब्सक्राइब का कॉल है क्या? पैसा लगाना है क्या इस पे? जी श्योर, इस पे सब्सक्राइब का हम लोग का रेटिंग है। और मेरा ये मानना है कि ये डेफिनेटली, जैसे ये ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह तो हम लोग, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं जहाँ तक कंपनी का बिजनेस मुझे समझ में आता है और जो ग्रोथ आगे जाके मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 2-3 साल में कंपनी डिलीवर कर सकता है, तो इसमें डेफिनेटली पैसा लगाना चाहिए और बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का संभावना इसमें है। पर ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आशीष, आपने भी धंधा समझाया, अट्रैक्टिव है, गजब का बिजनेस, अच्छा इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर गेन है, तगड़ी पकड़ है इस बाजार में, हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है ना सर। मैं वैल्यूएशन जैसी देख रहा था, FY20 को एनालाइज कर दूं तो ईपीएस पे 46 टाइम्स का पी है, बुक वैल्यू के हिसाब से 12.5 टाइम्स मांग रहे हैं, तो एग्रेसिवली वैल्यूएशंस तो हैं सर, फिर भी लेना है क्या? जी बिल्कुल, वैल्यूएशन अग्रेसिव है। मैंने कभी नहीं कहा वैल्यूएशन चीप है इस आईपीओ के लिए। फिर भी एक स्कोप है एप्रिसिएशन का रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि 19 शेयर्स का ये एप्लीकेशन है, तो एप्रिसिएशन तो मिलने वाला है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी कंपनी में जब निवेश करते हैं तो आप उसकी ग्रोथ फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या ग्रोथ है। और एसबीआई ने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है वो और जाके और मोमेंटम पकड़ेगा। तो जो 33-34% की आपने CAGR देखी, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा आगे आने वाले समय में, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन ये दो ट्रिगर रहे हैं कार्ड कंपनीज के लिए, तो मेरा मानना है कि और ग्रोथ बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो उनका 18 को ब्रांडेड कंपनीज के साथ में जो टाई अप है, वो इस कंपनी को, एसबीआई कार्ड को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आगे आने वाले समय में देने वाला है। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाला समय काफ़ी एक्साइटिंग है और इसलिए वैल्यूएशन जरूर रिच है, बट आपको हमेशा एप्रिसिएशन का स्कोप रहेगा। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनियों के भी आईपीओ आए थे, उनके भी सभी के वैल्यूएशन रिच थे, बट उसके बाद भी हमने सारे इंश्योरेंस कंपनियों के आईपीओ के लिस्टिंग के बाद में एक अच्छा खासा गेन देखा, क्योंकि वहाँ काफ़ी ग्रोथ है। तो सेम फेनोमेना आपको एसबीआई कार्ड की आईपीओ में पोस्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो वैल्यूएशंस महंगे होंगे और शायद महंगे ही रहने वाले हैं, और फिर भी ये स्कोप दे सकता है यहां से भी मीनिंगफुल कैपिटल एप्रिसिएशन का। तो पैसा तो आईपीओ में लगाना है। अब सवाल कुछ और भी है भाई, इसमें एक कैटेगरी एसबीआई के शेयर होल्डर्स की है, एक कैटेगरी एम्प्लॉइज की है, तीसरी हम रिटेल की है। मैं अगर एसबीआई का शेयर होल्डर हूं और रिटेल हूं तो क्या दोनों में एप्लीकेशन डाल सकता हूं क्या? और उसके साथ साथ एम्प्लॉय हूं तो क्या तीनों में एप्लीकेशन डाल सकता हूं क्या? ये सब के सब सवाल सबके जहन में होंगे। ब्रेक के उस पार इन्हीं सवालों पर चर्चा करूंगा।